वेट करते रहेगा खुजूर मैडम, उसकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। तो कमांडा वेबिनार स्क्रीन, कमांडा वेबिनार स्क्रीन जूम एप्लीकेशन में हार्डली वेलकम करना चाहूंगा। ग्रेट सीनियर ग्रेट शख्सियत जिनकी गाइडलाइन से पूरा काम चलता है, सिस्टम से काम चल रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे आज 40 लाख का बंगला खरीद रहे हैं सर, मैंने देखा घर, क्या गजब का घर है यार, क्या बंगला खतरनाक, डबल फ्लोर का है। हाँ, मजा ही मजा है भैया। मैं तो बोलती हूँ सर को, सर मेरे लिए एक रूम अलग ही चाहिए, मैं जब भी आऊंगा तो मेरा एक स्पेशल रूम चाहिए। तो अतीश सर बोल दिए राहुल सर ने, अरे टेंशन मत लो अतीश सर, सबके लिए रूम लेंगे हम, सबके लिए घर बनाएंगे, सबके लिए बंगला बनाएंगे। और मैंने जो डिसाइड कर ही लिया है 2026 या 27 के अंदर में सर के घर के हाउस के सामने, बंगला के सामने मेरा भी घर होगा। क्या कितने लोग चाहते हैं सब लोग अपना अपना घर खरीदना, लोग चाहते हैं ना? तो चलो सभी लोगों के लिए हमने जमीन खरीद कर रखी है, बस आपको घर बनाना है, ठीक है? तो कमांडर वेबिनार से मिस्टर राहुल गौतम सर, वेलकम है सर। गुड मॉर्निंग सर। चलो बहुत बढ़िया है। सर ने बहुत सारी बातें अभी आप लोग को बताया होगा, इंस्ट्रक्शन दिया होगा, तो सभी लोग रेडी हो गए इस क्लासेस के लिए और सीखने के लिए। काफी लोगों ने सपना, रुपेश, अनिता, लक्ष्मी, खुशबू, स्वाति, निर्मलकर, राजेश्वरी, रानी, रवि, मनीषा, मनीषा आनंद, मनीषा दीमर और काफी लोग हैं, लोकेश्वरी, अरविंद, पात्रे जी। चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने वीडियो ऑन करके रखे हो। सुखचैन, साहू जी, हाँ जी, तो क्लियर है? हाँ जी, डियर चैंपियन। चलो बहुत बढ़िया है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग के जोश और जुनून एक्साइटमेंट के साथ में 5th डे का ट्रेनिंग, और मुझे लगता है कि आप 5th डे की ट्रेनिंग सेशन के लिए काफी एक्साइटेड हो गए। कल की टॉपिक्स में मैंने काफी सारी चीजें क्लियर किया हुआ था और मैंने विजन पे थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। मैंने ये बताया था कि जिंदगी में YMLM के ऊपर टॉपिक लगा हुआ था, स्टोरियां लगाया गया था, ठीक है? और आज फिर से नई स्टोरी के ऊपर डिस्कस होगा। क्या आप रेडी हैं? यस सर। हेलो, आप एक काम करो, मैंने बिजली कुछ दबाओ उसको ना दबाओ, बिजली को दबाओ। स्टोरी के ऊपर कल बात हुई थी और बहुत सारे लोगों ने उस स्टोरी से काफी सारी चीजें सीखे होंगे, नॉलेज गेन किया होगा। और लगातार ये क्लासेस, ये ट्रेनिंग सेशन, इसमें मैंने ट्रेनिंग के अंदर में मैंने बोला है कि मैं कुछ ना कुछ नया दूंगा और हर दिन कुछ ना कुछ नई स्टोरियों के साथ में हम आएंगे। तो आज भी एक नई स्टोरी के साथ में आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग के जोश, जुनून, एक्साइटमेंट, हेमकुंवर, साहू जी की वीडियो ऑन करने के साथ में, स्वाति के साथ में, लक्ष्मी जी के साथ में, सुखचैन जी के साथ में, खुशबू जी के साथ में, काफी सारे दिग्गज लोग यहाँ पे हैं। उन सारे लीडर्स के साथ में आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आप लोग की ट्रेनिंग के अंदर में मुझे रिप्लाई जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मजा तभी आता है जब आप रिप्लाई देते हैं। और जब आप रिप्लाई देते हैं तो मैं इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर में आप लोगों से बड़ा मोटिवेट रहता हूँ। और अगर आपका रिप्लाई मेरे तक आता है तो मैं आप लोग को गारंटी देता हूँ कि आप यहाँ पे काफी सारी चीजें सीख के जाएंगे। तो डियर चैंपियंस, रेडी हैं? यस सर। यस सर जी, यस सर। यस सर जी। यस सर जी।
प्लीज। यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो शुरुआत करते हैं और आज का ट्रेनिंग टॉपिक है पेंटिंग। आज का टॉपिक है पेंटिंग वाली स्टोरी, राइट है। अगर मैं आप लोगों को ट्रेनिंग का टॉपिक अगर आप लिखना चाहते हैं, एक टॉपिक स्टोरी का लिखना चाहते हैं, तो ये लिख सकते हैं पेंटिंग वाली स्टोरी। यस, तो शुरुआत करते हैं। एक बार क्या होता है, एक पिताजी होते हैं, पिताजी अक्सर करके हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ परेशानियां रहती है उस पेंटिंग में, तो वो फिर सुधारने की कोशिश करते हैं अगली पेंटिंग में, राइट है। तो उसके जो पिताजी होते हैं, उसका एक बेटा होता है, और अक्सर करके जब बाप खेती करता है, किसी के पिताजी मटकी बनाते हैं तो उसके बेटे भी मटकी बनाने का काम सीख जाते हैं। उसको बचपन से वो काम उसके रगों में दौड़ने लग जाता है, उसको ऑटोमेटिक उसका काम की कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही सीख जाता है। जैसे बतख के बच्चे को तैरने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वो खुद ही सीख जाता है, राइट है। चिड़िया के बच्चे को उड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वो खुद ही सीख जाता है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में एक इंसान को प्लान करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, काउंसलिंग करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वो खुद ही सीख जाता है। फॉलोअप करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वो खुद ही सीख जाता है। चेकअप करने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वो खुद ही सीख जाता है। इस इंडस्ट्री के अंदर में आने के बाद में, अपलाइन के साथ में बैठने के बाद वो खुद ही सीख जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ अपलाइन के साथ में बने रहिए, सीखती सिखाती जागती भागती अपलाइन के साथ में बने रहिए। आप इस इंडस्ट्री के अंदर में हर एक दाव पे सीख जाते हैं। यस सर। आप उस अपलाइन के साथ में बैठिए जो दौड़ रही है, जो भाग रही है, क्योंकि शेर को मांस खाने की ट्रेनिंग दी जाती है, वो खुद ही सीख जाता है। एक लिंक को दबाने के बाद आपका नाम लिखने का ऑप्शन आएगा, नाम लिखना। तो वैसे ही पेंटिंग उस कमिटी, तो जब भी उसका बेटा होता है, उसको पिताजी को पेंटिंग करते हुए देखता है, तो बोलता है यार पापा, मैं आज की डेट में ना पेंटिंग करना सीखूंगा और मैं खुद बनाऊंगा आपकी पेंटिंग, राइट है। तो थोड़ी सी गलती कर देते हैं, लड़का थोड़ा सा गलती करता है, तो पिताजी क्या करते हैं, उसके अंदर में नुक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कमियां निकालते हैं कि भाई बेटा, यहाँ से गलती किया है तूने, इसको थोड़ा सा ऐसे मिलाता तो ये बहुत अच्छा और दिखता, राइट है। इस कलर में इस टाइप की, इस पेंटिंग में इस टाइप की कलर अगर करता तो और अच्छा लगता। यानी इस टाइप का क्या करते हैं, उसको उस पेंटिंग के अंदर में कमियां निकाल के उसको सुधारने की कोशिश करते, राइट है। तो धीरे धीरे उसका जो बेटा होता है वो बहुत ही अच्छा पेंटर बन जाता है, बहुत जबरदस्त पेंटर बन जाता है। और जब उसकी पेंटिंग लाखों में बिकने लग जाती है, तो तब भी उसके पिताजी उसके अंदर में कमियां निकाल रहे होते हैं, राइट है। जब उसकी पेंटिंग की कीमत लाखों में हो चुकी होती है, तब भी उसके पिताजी उस पेंटिंग के अंदर में कमियां निकालते। अब लड़के की शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी भी आ चुकी है, उसके बच्चे हो चुके हैं, काफी बड़ा हो चुका होता है। पिताजी उसकी कमियां निकाल रहे होते ताकि और सीखे मेरा बेटा और इसकी पेंटिंग की कीमत और बढ़ जाए, राइट है। धीरे धीरे उस पेंटिंग को वो जो बना रहा होता है, वो पेंटर एक दिन एक बहुत बड़ा पेंटर बन चुका होता है, और उसकी जो पेंटिंग होती है करोड़ों रुपए में, लाखों रुपए में बिकने लगती है। क्लियर है? यस सर। उसके जो पिताजी होते हैं उसके अंदर में कमियां निकालते हैं, और धीरे धीरे जो उसका लड़का होता है बहुत ही एक्सपर्ट बन जाता है, और उसकी कीमत, जो पेंटिंग की कीमत है, वो लाखों में होने लग जाती है। और अब पिता जब उसकी कमियां निकालते हैं तो बेटे को धीरे धीरे चुभने लगती है, बातें चुभने लगती है कि लगता है यार, मेरे पिताजी की पेंटिंग की कीमत 20-25 हजार रुपए है और मेरी पेंटिंग की कीमत 1 लाख रुपए है। वो कंपेयर करने लगता है अपने पिताजी से, और उसको लगता है अब तो यार मैं तो साहब बन गया, साहब बन के ऐसा कैसा बन गया, राइट है।
तो और साहब बन के वो तन जाता है और उसको लगता है अब मेरे को शालिनी अब मैं तो बहुत सीख गया हूँ, मैं तो बहुत आगे बढ़ गया हूँ, मैं तो 1 लाख रुपए की पेंटिंग बेचने लग गया हूँ। तो शालिनी जी ऐसा होने लग जाता है। अब धीरे से अंदर से आ जाता है उसके अंदर में घमंड। घमंड में इंसान को इंसान नजर नहीं आता और अपने छत पे चढ़ने के बाद में अपना मकान नजर नहीं आता। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है इंसान को हुई, इंसान से गलती होती है, अब उससे बेटा की गलती होती है तो क्या बोलता है, जी आप मेरे को सिखाओगे? बोले मैं 1 लाख रुपए की पेंटिंग बेच रहा हूँ और आपकी 20-25 हजार में बिकती है और मेरी कमियां निकालते हो आप। बोले पिताजी कुछ नहीं बोलते, पिताजी समझ जाते हैं बेटे को घमंड आ चुका है और इसके घमंड को चूर करने के लिए कोई ना कोई दाव पेच खेलना पड़े। अब फिर उसका बेटा क्या होता है, ताव ताव में, एक नहीं होता ताव में जैसे अरे यार छोड़ो यार तुम क्या बताओगे मेरे को, मैं थोड़ा सा बहुत है ना इस टाइप का घमंड। तो अब उसका जो पिताजी होता है ठीक है बोलता है जाओ यार कोई दिक्कत नहीं है, बोलता है ठीक है आपकी कमी मैंने निकालूंगा। और वो लड़का जो होता है ताव ताव में अपनी पेंटिंग को अलग बनाने लग जाता है। ठीक है, और अब उसकी पिताजी उसकी कोई कमी नहीं निकाल रहे होते, पिताजी अलग पेंटिंग बना रहे होते हैं और बेटा अलग पेंटिंग बना रहा होता है और उसने अपनी अलग दुकान खोल लिया, पिताजी ने अलग दुकान खोल के रखी। धीरे से जो पेंटर होता है, जो उसका लड़का होता है, वो 1-1.5-2 साल के अंदर में देखता है कि उसकी पेंटिंग कोई भी लेने नहीं आ रहा है, उसकी पेंटिंग कोई भी लेने नहीं आ रहा है। अब उसकी कीमत जो है, उस पेंटर की कीमत मार्केट में जो वैल्यू है वो खत्म होने लग गई है। धीरे धीरे उसकी जो पेंटिंग का कीमत कम हो गया, लोग उसकी पेंटिंग लेना बंद कर दिए और अब उसको लग रहा है कि यार अब मैं क्या करूं। अपनी पत्नी को बताता है, पत्नी बोलती है याद है आपको आपके पिताजी आपकी पेंटिंग के अंदर में क्या अच्छाइयां है और कहाँ पे कमियां है वो ढूंढने का काम किया करते थे। बोले अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप कुछ नहीं बिगड़ा है, पिताजी के पास जाइए, इसका सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा। जाता है, मन मार के जाता है, आंखों में आंसू होते हैं, बोलता है पिताजी गलती हो गई, 1 लाख रुपए पेंटिंग की कीमत आप 1 रुपए भी नहीं बची है। राइट है, बोले कैसे? बोले पिताजी माफ कर देना। क्या करूं अब, बच्चा था गलती हो गई माफ कर दीजिए। बाप बाप तो बाप होता है, गाना तो सुना ही होगा आपने। राइट है, तो बाप तो बाप होता वाला गाना सुने होगे, तो वही वाली बात होती है वहां पे। फिर पिताजी उसके माफ कर देते हैं और बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फिर से पेंटिंग बनाना चालू करते हैं और दूसरे दिन फिर पेंटिंग बनाता है। फिर उसमें उसको बताता है कि बेटा ये पेंटिंग बनाने का काम मैंने 20 साल से सीखा है, मैं 20 साल से इस पेंटिंग की दुकानों में काम कर रहा हूँ और मैंने ये 20 साल का एक्सपीरियंस मैंने लिया है और तू बोलता है कि मैं 1 साल के अंदर में पेंटिंग सीख के मैं तुम्हारी बराबरी कर लूंगा। हो सकता है कि कीमत में थोड़ा बहुत गलती हो, कीमत में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं पिछले 20 साल से इस धंधे के अंदर में बैठा हुआ हूँ। कई बार ऊपर गया हूँ, कई बार नीचे गया हूँ, कई बार मैंने भी अच्छाइयां देखा है, मैंने भी इसमें कमियां देखा है, कई बार मेरी भी कमियां दिखी है, कई बार मुझे भी अच्छाइयां समझ में आया, कई बार मेरी भी पेमेंट, कई बार मेरी भी जो पेंटिंग की कीमत है वो 5-5 लाख गई है और फिर उसके बाद मैंने 50,000 की भी पहुंची। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये 50,000 1 लाख निकाल रहा है अगर पिताजी, तो कहीं ना कहीं सोच के निकाल रहा होगा, उसको बेटे को समझ जाता है। राइट है, क्योंकि उसको पता था कि आने वाले टाइम के अंदर में तू मेरे से भी ज्यादा बड़ा एक्सपर्ट बन और आने वाले टाइम में तेरी जो पेंटिंग है मैं चाहता हूँ कि तू 10 लाख से लेकर 50 लाख में बेच। लेकिन अगर तू आज नहीं सीखेगा, लर्निंग नहीं करेगा, अपलाइन से नहीं सीखेगा, अपने बापू से इस धंधे के अंदर में मुझे 20 साल हो चुका है, तो वो बता रहा था कि मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे तू
तो लाखों क्या 10 लाख क्या 50 लाख भी कमा सकता है। के अपने पिताजी की बातों को सुनना बंद कर दिया था। माय डियर फ्रेंड, ऐसा ही होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में भी। कुछ लोगों का क्या होता है कि जब पेमेंट बढ़ने लग जाता है कुछ लोगों का क्या होता है, पेमेंट बढ़ने लग जाता है तो उनको क्या लगता है कि अब मेरे पिताजी क्या बताएंगे, यानी अपलाइन क्या बताएंगी, ठीक है, सिस्टम क्या बताएगा, मैं तो सर ज्ञानी हूँ, मुझे तो सब पता है, मुझे कौन क्या बोलेगा। इस टाइप की बातें उसके अंदर में आने लग जाती है माय डियर फ्रेंड, और उसको लगता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्मा हूँ भाई, मेरे को तो सब पता है, राइट है। इसी वजह से फिर वो इस इंडस्ट्री के अंदर में पसंद नहीं लग जाता है, लेकिन उसका घमंड उसके आड़े आने लग जाता है, और जब घमंड आड़े आता है तो वो अपनी अपलाइन के पास पहुंच नहीं पाता है। वहां तो बेटे को उसकी पत्नी ने समझा दिया था, लेकिन यहाँ पे कौन समझाएगा। यहाँ पे जब तुम निगेटिव लोगों के संपर्क में जाते हो, तुम निगेटिव लोगों की सुनने लग जाते हो माय डियर फ्रेंड, और वही तुम्हें ज्ञान देने लग जाता है, वही तुम्हें शिक्षा देने लग जाता है, वही तुम्हारा ट्रेनर बन जाता है, वही तुम्हारा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है, वही तुम्हारा मेंटोर बन जाता है, वही तुम्हारा आइडियल बन जाता है, राइट है। और वो तुमको ऐसे गर्त में डालता है, वो तुम्हें ऐसे गर्त में डालता है, तुम जिंदगी भर उसमें पानी नहीं पी पाते हो माय डियर। क्या सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर, यस सर जी। इस सेशन से हमें एक शिक्षा मिलती है। ये स्टोरी बहुत ही काम की थी, और आज सुने होगे, सीखे होगे, समझे होगे तो काफी काम आएंगी आने वाले टाइम के अंदर में, उस लीडर के लिए, उस सीनियर के लिए, उस पर्सन के लिए जो आज की डेट में लर्निंग नहीं कर रहा है, सीख नहीं रहा है, जो आने वाले टाइम को अपने आप को बेहतर नहीं बना रहा है, उसके लिए बहुत काम करने वाली है स्टोरी। और इसको आप लिख के रखिए, आज के लिए नहीं, आने वाले 10 साल, 5 साल, 50 साल भी अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, वही आप ये ट्रेनिंग सेशन को आप कहीं लगाओगे तो बहुत ही इफेक्टेड रहेगा माय डियर। क्या आप इस ट्रेनिंग सेशन से, इस स्टोरी से समझ पाए, सीख पाए? जी चैंपियंस, यस सर जी, यस सर जी, यस सर जी, क्लियर हो पाया आपको? जी सर जी। तो ये ट्रेनिंग टॉपिक्स, आज का टॉपिक्स का पहला ट्रेनिंग सेशन आज कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे ही जिंदगी में जो मैंने बोला था कि मैं पर डे 2 ट्रेनिंग सेशन में 2 टॉपिक, 2 स्टोरियों का कलेक्शन में लेके आऊंगा। तो सेकेंड कलेक्शन में नई स्टोरी के साथ में हम लोग आज की डेट में नई स्टोरी जानेंगे। क्या जानने के लिए, सीखने के लिए रेडी हैं? यस सर, यस सर जी, यस सर जी। यस सर। तो सेकेंड स्टोरी ये है कि फर्स्ट स्टोरी आपने सीख लिया। एक बार क्या होता है, एक गुरु होता है, कल भी मैंने बताया था गुरु वाली स्टोरी, और उस स्टोरी में शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि एक गुरु होता है और गुरु अपने एक व्यक्ति की भैंस को मार देता है, और वो इंसान 8, 10, 7 साल बाद में बहुत बड़ा इंसान बन जाता है, और उसके घर में बहुत सारा पर संपदाएं बन जाती है। तो आज भी सेम टू सेम, लेकिन उससे कुछ हटके न्यू स्टोरी, गुरु और शिष्य वाली, फिर से सीखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार एक गुरु होता है, गुरुजी अपने शिष्य की परीक्षा लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? परीक्षा। क्या लेना चाहते हैं सर? परीक्षा। तो गुरु हमेशा पहले जो होते थे वो बड़ी परीक्षा लेते थे, मतलब शिष्यों की परीक्षा अलग अलग लेवल पे लेते थे, मतलब समझ पे लेते थे, उनकी मतलब क्वालिटी क्या है, स्किल के ऊपर में काफी सारी अलग अलग तरीके की स्किल और अलग अलग तरीके की उनके ज्ञान को परखने के लिए उस समय अलग अलग स्तर पे उनकी ट्रेनिंग और लगाया जाता था, और उनकी परीक्षा लिया जाता था। तो एक बार गुरु होता है, और गुरुजी अपने शिष्य को बोलते हैं, बेटा मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ दूसरे काम से, मैं कहीं दूसरे काम से बाहर जा रहा हूँ, और मैं लगभग 5 साल बाद लौटूंगा, यूनान जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? यूनान देश जा रहा हूँ, 5 साल बाद लौटूंगा। आप तब तक के लिए मेरे पास में रखे हुए पोटली भर चने 3 शिष्यों को देते हैं। बोले पोटली में 3 पोटलियों में चने रखे हुए हैं, इन पोटलियों के चनों को तुम्हें संभाल के रखना। क्या करके रखना है?
इन पोटलियों के चने को संभाल के रखना है। समझना है स्टोरी को, बहुत जरूरी है, बहुत काम किया है स्टोरी ने, मेरी लाइफ बदल दी थी माय डियर फ्रेंड। ये जो स्टोरी समझ में आ रही है और जो बताया जा रहा है काम की स्टोरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है। इन स्टोरियों के कलेक्शन की वजह से आज मैं 7 साल हो चुका है, मुझे कोई हिला नहीं पा रहा है, मुझे कोई इस इंडस्ट्री के अंदर में निगेटिव नहीं कर पा रहा है। और मैंने कलेक्टर, एसपी, एसआई, डीआई, डीएसपी सबसे मिल चुका हूँ। जितने भी बड़े बड़े राजनेता, नेता जो भी होते हैं सबसे मिल चुका हूँ। और कोई भी पिताजी, घर परिवार, मामा, मौसी, नाना, चाचा, काकी, काका, आंटी, जितने भी डायरेक्ट सेलर और अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोगों ने भी तक मेरे को कई बार अप्रोच करने की कोशिश किया, लेकिन हम भटके नहीं है कभी। क्यों, क्या वजह है ऐसी पता है आपको? ये स्टोरी का कलेक्शन, ये नॉलेज, ये एक्सपीरियंस, इसने मेरे को सबसे ज्यादा टिका के और सिखा के रखा है। डियर मैं तो कलेक्शन से मेरे पास जो स्टोरियों के साथ में कहीं नहीं खा के रख दिया डायरेक्टली। बहुत बड़ी काम, बहुत बड़ी स्टोरी, फिर से नया स्टोरी के साथ में मैं आपके साथ में हाजिर हो रहा हूँ। और इस स्टोरी को सीखने के बाद में आपको भी लगेगा कि यार जिंदगी में ना हमें ऐसे बनना है। अब 3 शिष्य को 3 पोटली थमा के गुरु निकल गया विदेश, चले गए गुरु, चले गए विदेश। और विदेश जाने के बाद में 5 साल बाद आने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब इधर 3 जो स्टूडेंट को, शिष्यों को जब पोटली दिया जाता है तो एक पोटली का एक शिष्य क्या करता है पता है? एक पोटली में एक शिष्य सुबह सुबह उठता है, देखता यार भूख तो लगी है, गुरु ने तो मेरे को दिया है चने, क्या करता है उसकी चटपटी बनाता है और रोज सुबह सुबह खाने लग जाता है और उस चने को पूरा खत्म कर जाता है। गुरु बोलता है बेटा संभाल के रखना, मैं आऊंगा और ये पोटली भर चने फिर से वापस लेके जाऊंगा। लेकिन कुछ शिष्य तो ऐसा है, मन मुताबिक चलते हैं, राइट है, गुरु की बात को सुनता नहीं है वो, और इस टाइप की बातें करके वो क्या करता है, वो उस चने को भिगा भिगा के खाने लग जाता है। और एक और शिष्य होता है, एक शिष्य क्या करता है, उस चने का बेसन बनाता है। क्या बनाता है? बेसन। और अभी ठंडी, अभी बरसात चल रही है तो बरसात के अंदर में क्या करता है, बेसन भात खाने लग जाता है वो, ठीक है। और अपने पूरे बेसन को खत्म कर जाता है, पूरे महीने भर के अंदर में 2-4 महीने में पूरा बेसन खत्म करके खा के खत्म कर देता है वो। शालिनी जी समझ में आ रहा है आपको? रूपचंद सर? जी सर जी। खुशबू, तो एक ने चटपटी बनाया, एक ने चक्कू में डाल दिया उसको, राइट है। और एक इंसान फिर और होता है, वो थोड़ा सा टैलेंटेड होता है, थोड़ा दिमागदार होता है, थोड़ा ज्ञानी होता है। और वो क्या करता है, वो माय डियर फ्रेंड अपने उस चने को धरती में जाता है, बढ़िया बुड़ाई निदाई करता है। खुशबू जी, अहिरे जी, सुमन जी, निदाई बुड़ाई करके उसके अंदर धरती में बो के निकल जाता है। और उसके बाद जैसे ही वो धरती में बोता है, उस चने से बहुत सारा बोरे भर चना हो जाता है। 1 साल में बोरे भर, 2 साल में 10 बोरे, 3 साल में तो वो चना 500 बोरा हो जाता है माय डियर फ्रेंड। और जब वो चना 4-5 साल, 10 साल, 5 साल के बाद देखता है तो उसके पास में 100 कुंटल चना होता है। 100 कुंटल चना 5 साल, कितना? 100 कुंटल चना होता है माय डियर। एक छोटी सी पोटली से शुरुआत किया था उसने, बोला 100 कुंटल चना कर देता। गुरु आते 5 साल बाद वापस, मिलते पहले शिष्य से, बोलते बेटा क्या हुआ, मेरे चने का पोटली कहाँ पे है, दीजिए। यार सर, गुरुजी मैं तो उस पोटली से चने को सुबह सुबह, वो क्या बॉडी कम हो गई थी थोड़ी सी और थोड़ा कमजोर हो गया था मैं, तो मैं तो सुबह सुबह चटपटी बना के खा गया उसको। लक्ष्मी जी, सूर्यवंशी जी, राइट है, चटपटी बनाया उसको खा। और
एक फिर और गुरु शिष्य होता है, बोलता है बेटा ये तो बहुत गलत किया आपने। दूसरे शिष्य को फिर मिलता है, बोलता है तुमने क्या किए, मेरा वो पोटली भर चने कहाँ रखे हुए? बोले सर वो तो मैं जब बरसात आई, बरसात में थोड़ा सा खाने का मतलब लगा मेरे को, थोड़ा पकोड़े वकोड़े तलने का लगा और भजिया खाना था मेरे को, तो मैंने क्या किया उसको चक्की में डाला, पिसा लिया और तब से मैं पकोड़े तल के खा गया मैं तो उसको। बोले गुरुजी बचा ही नहीं हो तो कुछ भी। भाई बोले यार ये तो बहुत गलत कर दिया आपने। फिर तीसरे शिष्य के पास जाता है। तीसरा शिष्य बोलता है गुरुजी पोटली भर चने कहाँ हैं? गुरु बोलते हैं, और वो इतना बड़ा इंसान होता है, बोलता है भाई साहब सर मेरे पास में आज की डेट में पोटली भर नहीं आपका 100 कुंटल चना रखा हो। बोले इतना सारा? बोले कैसे? बोले गुरुजी मैंने क्या किया, उस चने को बरकरती में बो दिया, मेहनत किया, कोशिश किया, ईमानदारी से काम किया, लगातार मेहनत किया और आपकी बातों को हमेशा अमल किया, इम्प्लीमेंटेशन किया, कभी बहाने नहीं बनाया, मेहनत करके पसीने बहा के खेतों में काम किया, दिन रात एक किया, और वो आज वो चने का बोरी पूरी कुंटलों से भर रहा है, और आज 1 2 3 नहीं, मैंने उससे 100 एकड़ जमीन भी ले ली। वो जब बताता है अपनी कहानी तो गुरु सोचता है यार मैंने किसको चने दे दिया था, ये 3 पोटली भी इसको दे दिया रहता तो यह 100 कुंटल नहीं, ये कम से कम 300 कुंटल चने करके देता हूं, राइट है? तो ये स्टोरी बहुत काम की थी, बहुत ही जबरदस्त थी। अब समझने की कोशिश करना, डायरेक्ट सेलिंग से जोड़ के बताना चाह रहा हूं। एक शिष्य को जब काम दिया जाता है तो शिष्य बोलता है सर क्या बताऊं सर, काम नहीं चल रहा है, पैसे नहीं आ रहे, रिजल्ट नहीं निकलता सर, डीडी नहीं बनती सर, काम में मजा नहीं आता सर, इंटरेस्ट नहीं है सर। और एक इंसान को जब एमवाइल के बारे में समझाया जाता है वो बोलता है सर पसीना एक कर दूंगा, खून पसीना एक करके जी तोड़ मेहनत करूंगा, माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, ईमानदारी से काम करना है, कार लेना है, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है सर, एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनना है और विदेश की यात्राएं करना है सर, पासपोर्ट पे ठप्पा लगवाना है सर। कुछ ऐसे भी शिष्य होते हैं जी तोड़ मेहनत करके जिंदगी में टॉप की पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। ऐसे भी कुछ लीडर होते हैं, कुछ ऐसे भी लीडर होते हैं जो किधर टाइप का काम करते हैं, राइट है? और वही चक्की के अंदर में जाते हैं, इसके भजिया तल के खा जाते हैं, राइट है? तो भजिया तल के खाने वाले शिष्य के डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में सफल नहीं हो पाते हैं। बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग गलत था, सिस्टम गलत था, अपलाइन गलत थी, काम गलत था। भाई साहब काम गलत नहीं था, तीनों को एक ही काम मिला था। एक इंसान ने उसमें 100 कुंटल अगर चना कर सकता है तो तीनों इंसान को भी वही काम दिया गया था, चने को बचाना है, राइट है? चने को बचाना है और इस चने को बाद में वापस पोटली में वापस करना है। गुरुजी ने ये काम दिया था, लेकिन वो तीनों शिष्य ने डिफरेंट काम किए, लेकिन एक शिष्य ने अपना दिमाग लगाया, सही इस्तेमाल किया। जिस प्लान को आपको दिया गया है, जिस कॉन्सेप्ट को आपको दिया गया है, जिस सिस्टम को आपको शेयर किया गया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बैनर पर आप वर्कआउट करते हैं उस सिस्टम के अंदर में आप आते हैं। मैंने अपनी अपलाइन की बातों को इम्प्लीमेंटेशन किया, अपलाइन की बातों में कभी नजरअंदाज नहीं किया, हमेशा अपलाइन को सर्वश्रेष्ठ माना और उसके अकॉर्डिंग काम किया डियर, और कभी बहाने नहीं बनाया। इसकी वजह से आज एक प्लान दिया गया था, उस एक प्लान को 5000 हाथों में पहुंचा दिया। माय डियर फ्रेंड, आपको भी एक काम मिला है, आप कितने हाथों तक इस कॉन्सेप्ट को पहुंचाते हो? एक प्लान मिला था मुझे MYL का, मैंने 5000 हाथों तक इस प्लान को पहुंचा दिया है। हेलो कौन है भाई? डियर, एक प्लान से मैंने 5000 लोगों को ये कॉन्सेप्ट पहुंचा दिया। आपको भी एक प्लान मिला है। मैंने जैसे स्टार्टअप किया था, मैंने जब शुरुआत किया था, मेरे पास में भी वही काम था, आपके पास में भी वही काम है, सिस्टम एक ही है।
मेहनत मैंने भी किया है, आपको भी मेहनत करके वहां तक पहुंचने का हक बनता है और आप भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में आके। डियर चैंपियंस, आज का जो टॉपिक था स्टोरी वाला, ये यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट स्टोरी का कलेक्शन कल लगाएंगे और मैंने बोला है मैं 2-2 स्टोरी पर डे दूंगा, और अगर आप 365 दिन में मेरे साथ बने रहोगे मैं 365 स्टोरियां आपके पास में दे सकता हूँ, राइट है। और 7 साल की स्टोरी बोलता है कि मेरे पास 700 स्टोरी लिखी हुई है, 700 स्टोरियां, छोटी बड़ी लेके 700 स्टोरी का कलेक्शन मेरे पास लिखा हुआ है। अभी मैं स्टोरियों का 7 साल पुराना खजाना निकाल के आपको समझा रहा हूं, जो मेरी अपलाइन ने मेरे को सिखाया था। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ का हर एक लीडर मेरे जैसे एक बहुत बड़ा, एक टॉपर, एक टॉप का पर्सन और हजारों लाखों लोग की नेटवर्क को हैंडल करने वाला बन जाए और आने वाले टाइम में वो भी कार अचीवर निकल जाए। इसलिए ये ट्रेनिंग टॉपिक्स कंटिन्यूअसली नए स्टोरियों के कलेक्शन के साथ में मिलने जा रहा है, और अगर जो इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर में लगातार बना रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ 7 साल बाद, 7 दिन बाद में जो ट्रेनिंग सेशन खत्म होगा उसके अंदर में एक नया नॉलेज, एक नया स्पार्क और एक नई उम्मीद उसके अंदर जाग रही होगी। और वो इंसान, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आप जितना बोलो आपके पास में आप खजाना लूट सकते हो। अपलाइन हमेशा शुगर केन होती है, उसको जितना पूछोगे वो उतना ही बताएगा। अगर आप एक गन्ने को अगर गन्ने की मशीन में डालते हो, जितने बार डालते हो उतने बार रस निकलता है उसमें से। सेम टू सेम है अपलाइन। कभी अपलाइन नहीं बताएंगे कि बेटा मैं तो ऐसा कर, वो उससे पूछना पड़ेगा कि सर अब क्या करूं सर बताइए। बस उसके बाद देख लो, बैठे रहो, आप सुनते रहो, आपको नए नए टॉपिक्स, नई नई बातें, नई नई चीजें, नए नए पेटरे, नए नए काम के पैटर्न्स, उसने हजारों टॉपिक्स, हजारों टाइप से पैटर्न डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में अप्लाई किया होगा। एक ही पैटर्न से उसने काम नहीं किया होगा, राइट। जब कोई बंदा डिप्लोमेट बनता है तो एक पैटर्न से कभी नहीं बनता हो, उसके पास में 100 पैतरे होते हैं एक काम को करने के, तब जाके वो सीनियर डायरेक्टर बनता है। तो आज का टॉपिक नए टॉपिक के साथ में स्टार्ट करते हैं और स्लाइड सेशन चालू कर रहे हैं। रेडी रहिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, और जो कल लगाया गया था उसके आगे की ट्रेनिंग टॉपिक पे अपन बात करेंगे। क्या आप रेडी हैं? जी कल का टॉपिक जी परमानेंट इनकम, ग्रोइंग इनकम, अनलिमिटेड इनकम से खत्म हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक आज का शुरुआत करेंगे हम लोग। तो टॉपिक पे आते हैं, गोल। वेलकम टू टुडेज ट्रेनिंग सेशन। गोल के ऊपर बात करेंगे और आज का टॉपिक है गोल पे, राइट है। जिंदगी में गोल और वाई, कल मैं फिर दिन पहले भी मैंने विजन पे बात किया था, कल भी मैंने बात किया था, आज भी मैं बात करूंगा। वाई क्यों जरूरी है, ये गोल क्यों जरूरी है। वॉइस ब्रेक हो रही है सर जी। Go on ahead, lion. गोल का मीनिंग देखो, go on ahead, a lion, राइट है। मतलब हमें जब घर से निकलना है तो अपने अचीवमेंट के लिए, अपने सपनों के लिए एक लॉयन जैसा एक वैसा ही क्लियर। आप नहीं आ रही है सर आवाज। वॉइस ब्रेक हो रहा है सर जी। अब आज वॉइस क्लियर, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी सर। वॉइस क्लियर है? यस सर जी। यस सर। ठीक है, चलो ओके। तो आज का टॉपिक है गोल, और गोल का मीनिंग है GOAL। गोल मतलब होता है
गो ऑन अहेड अ लॉयल। हमें निकलना है जब घर से तो ये सोच के निकलना है कि एज अ लॉयन, जैसे सोच के घर से ही, भाई मैं एक शेर हूँ और शेर हमेशा अपनी ताकत से, अपनी एनर्जी से लॉयन कहलाता है। शेर में जंगल में कभी चुनाव नहीं होता, जंगल में राजा अपनी काबिलियत, अपनी क्षमताएं, अपने एटीट्यूड, अपने नजरिए की वजह से बनता है। राइट है? तो वाई नाउ यूर वाई, जिस दिन आप वाई जान लेते हो उस दिन आप सक्सेस हो जाते हो। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ आर द डे यू वर बोर्न, जिस दिन आप पैदा हुए हो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है वो, और डे यू फाइंड आउट व्हाई, कि आप जिस दिन पैदा हुए हैं, और उसके बाद दूसरा दिन ये है कि आप क्यों पैदा हुए। राइट है? ये दो दिन बड़े इंपॉर्टेंट है लाइफ में। व्हाट इज ड्रीम? फर्स्ट डिसाइड हैव यू एनी ड्रीम्स? फर्स्ट डिसाइड हैव यू एनी ड्रीम्स? अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो आपको दो चीजें करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज अपना ड्रीम पता करना पड़ेगा। राइट है? और डिसाइड करना पड़ेगा कि किस ड्रीम को मेरे को लेना है। हरियर लेना है, टाटा की कार लेना है, पंच लेना है, स्विफ्ट लेना है, डिजायर लेना है, एक्स्टर लेना है, बलेनो लेना है। ड्रीम लिखिए, सपने लिखिए, देखिए सपने पूरे होते हैं। माय डियर फ्रेंड, जिस भी इंसान ने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में सपने बनाए हैं उसके सपने जरूर पूरे हुए हैं। बस तुम्हें उस सपने को बनाने के लिए, तुम्हें उस सपने को पूरा करने के लिए ईमानदारी से लगे रहना पड़ता है। जिस दिन आप उस सपने को पूरा करने के लिए ईमानदारी से लगे हो, कोई माई का लाल और कोई ताकत आपको उस सपने से पूरा करने से नहीं रोक सकती। डायरेक्ट सेलिंग में सपने पूरे होते हैं। मैंने किया है, मेरी अपलाइन ने किया है, आप भी कर सकते हैं। भरोसा रखिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री का एक ही वसूल है, भरोसा तो आपको करना पड़ेगा। भरोसा तो आपको करना पड़ेगा कि भरोसा एक ऐसी चीज है जिसको हर एक इंसान ने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में करा, और जिसने किया 5 साल इस इंडस्ट्री के अंदर में वो राज कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग में इतिहास रच रहा है, और हिंदुस्तान के अंदर में एक बहुत बड़ी नेटवर्क बना के बैठा है, और काम को आज एक बड़े लेवल पे पहुंचा चुका है। तो आपको भी अगर इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है और कामयाब होना है तो आपको भी एक इस काम के लिए ईमानदार रहना पड़ेगा, वजनदारी के साथ में काम करना पड़ेगा, वफादारी के साथ में अपनी अपलाइन को फीडबैक देना पड़ेगा, और ट्रेनिंगों में आना पड़ेगा, लगातार क्लास करना और इस ट्रेनिंग के टॉपिक को सीखना पड़ेगा। तो आज का जो टॉपिक था उस टॉपिक पे फिर से कमबैक करते हैं कि ड्रीम होना जरूरी है, सपने होना जरूरी है, और जब तक आपके सपने हैं तब तक ही लोग आपके अपने हैं। राइट है? क्योंकि आज जिसके पास पैसा है ना सर, जो ड्रीम देख सकता है ना सर, राइट है, जो बंदा ड्रीम देख सकता है, कई लोग ड्रीम देखने से डरते हैं, बोलते हैं यार हम गरीब लोग हैं, हम क्या हम लोग ड्रीम देखेंगे, ड्रीम तो हमारे बस की बात नहीं है, ये तो बस वो दूसरे के बस की बात है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है डियर, ड्रीम, सपने ऐसी चीज है कोई भी इंसान देख के उस सपने को पूरा कर सकता है। तो ड्रीम इज द दैट विच यू फील एंड दैट मेक यूर इमोशनल। हमेशा सपने इमोशनल तरीके से देखे जाते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत किया जाता है, और फीलिंग होना चाहिए उस सपने को पूरा करने के लिए। विच लुक लाइक इम्पॉसिबल। आप ये बताइए जिंदगी में ऐसा क्या काम है जो नहीं हो सकता? विच लुक लाइक इम्पॉसिबल। ऐसा कौन सा सपना है जो पूरा नहीं हुआ आज तक? आप बताइए कौन सा सपना पूरा नहीं हुआ? चंद्रमा पे जाना भी पॉसिबल हो गया है, मंगल पे घर बनाना भी पॉसिबल हो चुका है। माय डियर फ्रेंड, ऐसा कोई काम नहीं है। अंतरिक्ष में घूमना भी पॉसिबल हो चुका है। अभी हमारे इंडिया से एक बंदा शुभांशु शुक्ला जो आज की डेट में अंतरिक्ष में जाके वापस आ चुका है। क्लियर है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने इतिहास को रच चुका है डियर। ड्रीम्स बनाइए, सपने बनाइए, सपने को पूरा कीजिए। कुछ दाव पर लगाने को तैयार, अगर सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार हो तो आपके सपने पूरे हो सकते हैं। तो लाइफ वर्सेस लाइफ स्टाइल, डिफरेंट बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल लाइफ। देखो 90% लोग जिंदगी में सपने बिना सपने पूरे ही करके चले जाते हैं, उनकी लाइफ तो एनिमल जैसी होती है माय डियर फ्रेंड। एनिमल लाइफ भी वैसी होती है जो बिना सपने देखे अपनी जिंदगी में निपटारा कर लेता है, ऐसी चले जाता है। उसको क्या चाहिए? हाँ, उसको सुबह का खाना चाहिए, रात का खाना चाहिए और सोना चाहिए। ऐसा तो जिंदगी में जानवर भी कर रहे हैं।
ऐसा तो इंसान इससे तो अच्छा है कि वो जानवर बनता, राइट है। सपने ही नहीं जैसे इंसान की क्या मतलब का, सपने होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सपने का इंसान, राइट है, कोई मतलब का नहीं है। सपने जिसने पूरा करने की क्षमताएं होती है ना, वो एक दिन बहुत बड़ा इतिहास रखता है, तो दुनिया जानती है। आज जिसने सपने देखे हैं, आज देख लो, प्रधानमंत्री का किसी ने सपना तो देखा होगा ना, बन गया ना, बना कि नहीं बना बताओ। जिस इंसान ने सपना देखा था वो प्रधानमंत्री बन गया, जिसने सपना देखा था मुख्यमंत्री का वो बन गया। सपने देखेंगे तब नहीं, तभी तो पूरे होंगे, कि बस ऐसे ऐसे बैठे रहने से सपने पूरे हो जाएंगे? उसके लिए मेंटेन अपने आप को उस सपनों की दुनिया में डालना पड़ेगा। और 90% लोग ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर में बस बिना सपने देख के निपट जाते हैं। बस उनको सुबह खाना है, शाम में खाना है, दिन भर सोना है, यही उनकी लाइफ है। ऐसी लाइफ से ऊपर उठ के काम करना चालू करो। मेड फॉर अ पोर माइंडसेट पीपल। हमेशा याद रखना, जिंदगी में ना ऐसे लोग जो होते हैं वो पुअर माइंडसेट के होते हैं। जो इंसान इस टाइप के हरकतें कर रहे होते हैं वो लोग पुअर माइंडसेट के होते हैं। उनके पास में एक माइंडसेट छोटा होता है और जिसकी वजह से वो लाइफ में बड़ा नहीं कर पाते हैं और एक छोटी सी जिंदगी जी के निपट जाते हैं। जिस इंसान के सपने नहीं होते हैं वो इंसान बिना उस लैंप के समान है जिसमें कॉइल नहीं होती है। आप ये बताओ, लाइट जो जलती है उसमें कॉइल होती है। आप दिए के अंदर में अगर उस लैंप के अंदर में अगर आपने बाती नहीं रखा है तो लैंप कोई काम का नहीं है। वैसे ही एक लाइट के अंदर में अगर उसकी तंतु नहीं है, उस लाइट में एक तंतु होता है, टंगस्टन का एक तंतु बना होता है। टंगस्टन एक धातु होती है, उस धातु का ही वो एक लैंप के अंदर में तंतु होता है। उस तंतु से उस लाइट को जलाया जाता है। अगर वो नहीं रहता तो शायद वो लाइट नहीं जलता। तो वैसी जिंदगी में भी सपने नहीं रहते हैं, तो सपने के बिना उस इंसान की जिंदगी जगमग जगमग नहीं होती है। इसलिए जगमगाना अगर चाहते हो दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर में, इंडिया के अंदर में या वर्ल्ड में अगर आप फेमस होना चाहते हो तो सपने बनाओ। इलॉन मस्क ने सपना देखा था कि मैं एक दिन टेस्ला नाम की कार बनाऊंगा और जो हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर में सबसे ज्यादा पैसे देकर लोग उस कार को खरीदेंगे और उस कार के लिए लोग दीवाने होंगे। ऐसा सपना उस इंसान ने देखा था। आज पॉसिबल हो पाया और आज टेस्ला की कार चलाना लोगों के लिए सपना होता है, माय डियर फ्रेंड, राइट है। लैम्बोर्गिनी चलाना लोगों के लिए सपना होता है। लोगों का सपना है फरारी चलाना, लोगों का सपना है आज की डेट में मर्सिडीज BMW चलाना। किसी ने सपना देखा था तब वो सपना बना पाया, राइट है। तब उसने बंदे ने सपना बना पाया और सपने को पूरा करने के लिए लोग अपने सपने उस सपने को पूरा करने के लिए लगा रहे हैं। तो ईमानदारी से अगर आपने अपने सपने को पूरा करने के लिए डिसीजन ले लिया तो आपकी भी अगली कार होगी, अगला घर होगा, अगला आने वाले टाइम के अंदर में आप भी एक बहुत बड़े लीडर होगे और एक टॉपर होगे इस इंडस्ट्री के। द ड्रीम्स शुड बी इमोशनल। कोई भी सपना जब भी देखते हो बैठ के तो उस समय इमोशनल तरीके से देखो, ऐसे नहीं कि लोकल टाइप देख लिए बात खत्म। इमोशनली उस ड्रीम से अटैच हो जाओ। जैसे अगर कोई कार में अगर आप बैठते हो, राइट है, तो ये सोचो कि आने वाले टाइम में अगर अपनी मम्मी को मैं इस कार में बैठा लूं, ना फीलिंग के साथ में मेरी मम्मी क्या सोच रही होगी, क्या फीलिंग आ रहा होगा, क्या माइंडसेट होगा उस मम्मी का, क्या मम्मी सोच रही होगी और मेरे लिए वो कितना उम्मीद, मतलब उन्होंने अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाया, कभी वो कार में नहीं बैठे और बैठे भी तो किराए की कार में बैठे। खुद की कार में अगर आप बैठाते हो ना अच्छे से फीलिंग आएगा उस माँ को, उस बाप को, जिसने अपनी जिंदगी भर अपने दूसरे की कार, किराए की कारों में बैठ के अपनी जिंदगी जिया। उसको अगर आप अपनी कार में बैठा के अगर घुमाओगे कितना अच्छा लगेगा। सोच लो, फील करो कि आज ठीक है, जो भी दिन है जैसा भी है, हाँ लोग सिर्फ बातें करते हैं, मैं करके दिखाऊंगा और अपनी माँ को 10 लाख की कार में घुमाऊंगा। ये अगर माइंडसेट अगर आपने कर लिया तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसा सपना नहीं जो पूरा नहीं हो सकता। आज तक भी संतोष पटेल सर को देख लो, पटेल जी अपनी कार बुक कर रहे हैं। हाँ, हर्षिता जी को देख लो और बहुत सारे, यशवंत जी को देख लो, सागर साहू जी को देख लो, जितेंद्र साहू जी को देख लो। ये सारे लोग, जितेंद्र साहू फ्रॉम जांजगीर चांपा कार ले रहे, सागर साहू फ्रॉम बीला कार ले रहे, यशवंत साहू फ्रॉम भाटापारा, जो भी जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं उस एरिया से। माय डियर फ्रेंड, ये लोग इतिहास रच चुके हैं। इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत बड़ा नाम बना चुके हैं। कार ले रहे हैं, इनकी लाइफ बताए, इनकी एज कितनी है, 21 साल, दाढ़ी नहीं है इनके पास में, अच्छे से देखना इनके पास हाँ,
यानी ये बोल सकते हो कि इन्होंने सपने देखे थे आज से 2-2.5 साल पहले। आज इनके साथ में जिन्होंने स्टार्ट किया ना, इनको इन लोगों ने इनको 10-10 रुपए के लिए तरसते देखा है माय डियर फ्रेंड। और इन सब की मैंने जिंदगी बचपन से देखा है। यशवंत साहू, सागर साहू, हाँ, संतोष पटेल जी, हर्षिता साहू, इनका मैंने बचपना देखा है डायरेक्ट सेलिंग में। वहां से उठ के आज ये लोग जब एक कार की बात कर रहे हैं ना, जब ये लोग अपने सक्सेस की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, मैंने इस इंडस्ट्री में एक इंसान को जीरो से हीरो बनते देखा है डियर। आप भी बनाइए अपने सपने, गारंटी के साथ में बनाइए। 100% गारंटी इस फील्ड के अंदर में सक्सेस आपको मिलेंगी। फील कीजिए, विश्वास कीजिए। नीड, चॉइस और इमोशन। डायरेक्ट सेलिंग 3 चीजों से चलती है, नीड, चॉइस और इमोशन। रियल मीनिंग ऑफ ड्रीम। आपकी अगर नीड है, आप अब चॉइस यानी पसंद, इमोशनल मतलब उस सपने के अंदर में आपका इमोशन जुड़ा हुआ है, तो इस सपने को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। यानी सपने के अंदर में 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। नीड, जरूरत होनी चाहिए। जैसे मेरे को कार की जरूरत थी, दूसरी चॉइस किया मैंने, ये पसंद करना है, हाँ ये चीजें होनी चाहिए, लेनी चाहिए, और ऐसी ही कार होनी चाहिए, व्हाइट कलर की होनी चाहिए, और इस लेवल की होनी चाहिए, इस कार की ये कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी फीचर्स होनी चाहिए। सबकी फीचर्स देखना पड़ता है, सब कुछ। और मैंने उसको चूज कर लिया। उसके बाद में मैंने इमोशन जोड़ा कि यार मेरे माँ बाप के लिए, मेरे को घर में एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, मेरे को अच्छा मेंटेनेंस के लिए, और आने वाले टाइम के अंदर में लोग भी बोले कि यार हाँ यार एक बंदे के पास कार है। एक इमोशन जोड़ के मैंने इस फील्ड के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग में इस सपने को बनाया था दिया। आप भी अपने सपनों को बनाइए। एक वर्सेस वुमेन लाइफ। देखो, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए, बैंकर और रेलवे, डिफेंस, आईएएस, आईपीएस, टीचर, पटवारी, जितने भी लोग हैं, इनकी जिंदगी का मकसद होता है रोटी, कपड़ा और मकान। वुमेन लाइफ की जिंदगी का क्या मकसद होता है? जितना बड़ा पढ़ाई करता है बंदा, क्या सोचता है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर में मात्र क्या करूंगा? रोटी, कपड़ा और मकान लूंगा। ये बोल रहा हूँ अपनी जॉब। आज डॉक्टर बनने का मकसद क्या? रोटी, कपड़ा, राइट है? मात्र इतना ही सोच पाता है बंदा, राइट है? आप बताओ, वुमेन वर्सेस ट्रेक वर्सेस वुमेन लाइफ, ये डायरेक्ट सेलिंग में भी मिलता है। जो इंसान ये बैंकर बन के रेलवे, डिफेंस, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, पीएससी, पटवारी, सीए, लॉयर, इंजीनियर बन के करता है, वो डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है। अब इसको बनना कोई आसान है क्या? डॉक्टर बनना आसान है क्या? इंजीनियर बनना आसान है क्या? लॉयर बनना आसान है? सीए बनना आसान? बैंकर बनना आसान है? रेलवे वाला बनना आसान है? डिफेंस वाला बनना आसान है? टीचर बनना आसान है क्या? नहीं, आप बताइए ना। पटवारी बनना आसान होगा तो बताइए। इंडिया का हर इंसान पटवारी बन के घूम रहा होता, इंडिया का हर इंसान इंजीनियर बन के घूम रहा होता। इतना आसान नहीं है, राइट है? और इस प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ी चीज प्रॉब्लम ये है, आसान तो चलो जो भी है, आसान नहीं है उसको तो छोड़ ही दो। दूसरी बात, इसमें कंपटीशन भी बहुत है। तीसरी बात, इस फील्ड के अंदर में जब कोई बंदा घुसता है तो उस फील्ड के अंदर में जॉब की वैकेंसियां भी तो होनी चाहिए, राइट है? अब वैकेंसियां ही नहीं है, अनार एक है, बीमार 100 है, क्या होगा? सोच लो। क्लियर हो रहा है डियर? अब मैं इस बात को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि देखो, इंडिया 150 करोड़ का पॉपुलेशन वाला देश है भाई। चलो दुबई जैसा देश होता तो चलो अलग बात होती, हाँ, थाईलैंड जैसा देश होता तो चलो बात अलग। जिसकी पॉपुलेशन ही 5, 7, 10 लाख होती है, 15 लाख होती है, वहां पे अलग बात होती है। यहाँ तो एक जिले में इतने लोग पाए जाते हैं, जितना पूरा देश मिला के वहां पे वो 3 करोड़ की पॉपुलेशन अपने छत्तीसगढ़ की है, 16 लाख की पॉपुलेशन आपके बिलासपुर की है। इतना बड़ा तो वहां देश होता है। चलो उस तो इंडिया के बाहर की जो जनसंख्या इतने 5-10 हजार लोगों का भी देश है उधर, इंडिया के बाहर। हमारे यहाँ पे तो गांव होता है इतना बड़ा, वहां देश बनाते। सोच लो डियर कि हम लोग, पता है हमें ये पता है कि कंपटीशन कितना ज्यादा है मार्केट के अंदर में जाने के बाद में। लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद बेरोजगार घूम रहे हैं यार। लोगों ने 4-4, 5-5 डिग्री लेके बैठे, उसके बाद बेरोजगार है। ऐसे फील्ड को पकड़ो जिस फील्ड के अंदर में कंपटीशन कम है, फ्यूचरिस्टिक हो इंडस्ट्री, और आने वाले टाइम उस फील्ड को, मतलब कोई भी इंडस्ट्री एआई आ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, फिर भी उस फील्ड को उसमें कोई फर्क ना पड़े। जैसे आज एआई के आने से जॉब खत्म होने वाली, 90% जॉबें लगभग एआई पे डिपेंडेंट हो जाएगी।
अब उस समय में तुम छोटा मोटा जॉब करने का सोचोगे, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सब खत्म। क्यों? क्योंकि उस जगह पे एआई आ जाएगा, चैट जीपीटी आ जाएगा। तुम जो पहले सोचते थे कि मैं डिजाइनर, आज जितने भी डिजाइनर होंगे ना वो खत्म हो जाएंगे। चैट जीपीटी सब बना के दे रहा है, जाके सर्च कर सकते हो आप, इंटरनेट के ऊपर में सब कुछ हो रहा है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ खत्म कर देंगी, कुछ भी बचने वाला नहीं है। और उस टाइम में हम सोच रहे हैं कि हमको ये मिल जाएगा। अरे इंजीनियरिंग से अच्छा डिजाइनर, इंजीनियर से ज्यादा अच्छा डिजाइनर आज की डेट में एआई है। आज डॉक्टर से अच्छा सीटी स्कैन जो मशीन है वो डॉक्टर से अच्छे तरीके से बता देती है कि हाँ तेरे शरीर में यहाँ पे प्रॉब्लम। इंडिया के अंदर में डॉक्टर की जगह पे एम्स हॉस्पिटल के अंदर में अभी क्या हो रहा है, डायग्नोसिस करने के लिए और जितने भी हार्ट सर्जरी करने के लिए डॉक्टर नहीं, वहां पे एक रोबोट काम कर रहा है। और रोबोट इंसान से ज्यादा अच्छे तरीके से बिना गलती के ये काम अच्छे तरीके से कर सकता है। क्लियर हो रहा है डियर? ये हो रहा है मार्केट के अंदर में और चालू भी हो चुका है। एम्स जैसे हॉस्पिटल के अंदर में जाके देखोगे तो ये सब कुछ पॉसिबल हो गया है। अब बताओ, ये मैंने कंपटीशन का सर्वे इसलिए बताया क्योंकि आज इंडिया में 1 मिनट में 86 बंदे पैदा हो रहे हैं, 1 घंटे में 8600 पैदा हो जाते हैं और पूरे दिन भर में 86,000 बच्चे पैदा हो जाते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है भाई साहब, इसलिए मैं तुमको ये कंपटीशन बता रहा हूँ। कल की डेट में ऐसा ना हो कि आपके पास में कुछ भी ना बचे और आप बेरोजगार घूम रहे हो। और डायरेक्ट सेलिंग में तो आपके पास मौका है ना, प्लेटफॉर्म है, रास्ता है जहां से आपको कोई कंपटीशन की चिंता करना ही नहीं है। क्लियर है? इसलिए ड्रीम बनाइए, सपने बनाइए, इस फील्ड के अंदर में मेहनत कीजिए, वर्किंग कीजिए और आने वाले टाइम को बदल दीजिए। इनकम का साइज इज इक्वल टू ड्रीम का साइज देखते हैं। आज हिंदुस्तान के हर इंसान का सपना होता है कि बैंक बैलेंस होना चाहिए, कार होना चाहिए, लाइफ स्टाइल होना चाहिए, घर होना चाहिए, एक अच्छा खा लाइफ स्टाइल के साथ में मैं जिंदगी जीऊं। ये सब हिंदुस्तानी का सपना है, लेकिन वो 10,000 में पूरा करना चाहता है। कितने में? 10,000 में। अब ये बताओ, इतना बड़ा सपना क्या 10,000 में पूरा होगा? क्या उसको 50 लाख की कार मिल पाएंगी 10,000 में? क्या वो 50 लाख का घर बना पाएगा कभी 10,000 में? राहुल गौतम बना 50 लाख का घर, 10 लाख की कार से घूम रहा है। एमडी सर आज की डेट में रॉयल्स रॉयस चला रहे हैं। आज इस इंडस्ट्री के अंदर में प्रमोद सर, संजय धीमान सर मर्सिडीज और ऑडी चला रहे हैं। ये सपने हैं भाई साहब, एक्चुअल में पूरे हो रहे हैं। हाँ, 3.5 करोड़ का बंगला ले चुके हैं, 6.5 करोड़ का बंगला राहुल कुमार सर ले चुके हैं। अब क्या चाहिए बताओ? ये लाइफ स्टाइल ही तो है भाई साहब। इनकम भी तो देख लो, 10 लाख रुपए है। 10 लाख की इनकम में ये छोटे मोटे सपने तो आराम से पूरे हो सकते हैं। इसी वजह से मैंने डायरेक्ट सेलिंग, दैट्स व्हाई, इसीलिए हमने डायरेक्ट सेलिंग को चुना। इतने बड़े सपने को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी इनकम चाहिए जो दिखा रहा हूं मैं। सेकंड इस पे आइए, ड्रीम वाइल वर्सेस इनकम व्हील, राइट है। उसका गोला देखिए, इसका घेरा देखिए और इसका घेरा देखिए, बराबर होना चाहिए। ये 10,000 की इनकम से ये इतने बड़े सपने पूरे नहीं होते। स्वीट होम, स्वीट हाउस, स्वीट लग्जरी कार, लग्जरी बैंक बैलेंस, लाइफ स्टाइल, नेम टेम, वर्ल्ड टूर, ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए बोलना चाह रहा हूँ, ये सपनों को और एक गोल को, टारगेट को, लक्ष्यों को बना के, अपने इमोशनल ड्रीमों को बना के सपनों की दुनिया में खो जाओ और किसी को अपना बना लो या किसी का हो जाओ। नहीं समझ में आता तो घर जाओ, तकिया पकड़ो और सो जाओ। क्लियर हो रहे? क्योंकि सब सपने हैं तो दुनिया उसके अपने हैं। किसी को सपना पूरा करना दिल के लिए दिन छोटा लगता है और किसी को सपना देखने के लिए रात छोटी लगती है। ऐसे वाले इंसानों को देख लीजिए आप। कई ऐसे इंसान है दुनिया में है जो सपने देखते हैं, बस रात में बैठ जाते, सोते हैं और उनको दे सपने आते हैं कि मैं मर्सिडीज में बैठा हूँ, ऑडी में बैठा हूँ। हाँ, मेरे को सपने आते हैं जिंदी आंखों से। मेरे को सुबह दिखते हैं, रात में दिखते हैं, दिन में दिखते हैं। मैं तारे भी देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि साला मैं चंद्रमा पे अपना घर ले रहा होगा। हाँ, मैं आसमान में कहीं देखता रहता हूँ तो मेरे को लगता है कि साला मैं कहीं आने वाले टाइम के अंदर में मेरे को भी साला मंगल ग्रह पे एक घर लेना है। अपने बेटे को मैं ना मंगल ग्रह पे ना एक घर गिफ्ट करना चाहता हूँ। ये मेरा सपना है आने वाले टाइम। मैं चाहता हूँ कि अंतरिक्ष में यात्रा करूँ एक बार। क्लियर हो रहा है डियर? ये मेरे सपने। क्लियर हुआ? ऐसे सपने आप भी बनाइए, गारंटी पूरे होते हैं, क्योंकि सपने देखने से पूरे होते हैं। 2030 तक एलॉन मस्क मंगल ग्रह पे जमीन नहीं, घर बना के बेचना चालू कर रहा है।
तो 2030 तक, अभी हमारे 2025 है, 5 साल में मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, इतना पैसा कमाना चाहता हूँ कि वहां पे एक घर बना सकूं। क्लियर है? तो ये पॉसिबल है आज। चलो 5 साल में नहीं होगा, साला 10 साल में, 10 में तो 20 में, वो कौन सा मैं भी ऊपर जा रहा हूँ, राइट है? मेरे पास बहुत टाइम। क्लियर है? तो इस चीज को समझो। और इस इंडस्ट्री में देखो, चलो कोई इंसान अगर कुछ होता भी है तो इस इंडस्ट्री की ये पावर भी है कि अगर आपके पास सिक्योरिटी, आपके पास एक अच्छा नेटवर्क है, उसके बेस पे आप करोड़ों रुपए बना सकते हो और आप अपने फैमिली को सिक्योर करके जाते हो। ठीक है? तो डियर चैंपियंस, आज की क्लासेस को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। यहाँ पे इसके बाद फीडबैक सेशन चालू हो रहा है। फीडबैक सेशन में आप लोग एड रहेंगे सभी लोग। और